यानी सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सख्य भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा एवं परमात्मा, एक ही वृक्ष यानी शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक यानी जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फल का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा यानी परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। पीछे के श्लोक में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान है, तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान है। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं। यह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्व गुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत पास उसके हृदय में रहता हूँ। अतः किसी भी साधक को मुझसे दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोग आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता ही है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे पृथ्वी में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है, ऐसे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 17वां और 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त है, परंतु जड़ता यानी संसार से माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत कर्म, सत चर्चा और सत चिंतन किया जाता है, उसमें जड़ता यानी असत का आश्रय रहता ही है। कारण की जड़ता यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना इनका होना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनकी सार्थकता जड़ता से संबंध विच्छेद कराने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये यानी सत कर्म, सत चर्चा और सत चिंतन केवल संसार के हित के लिए ही किए जाएं,